नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, क्यूज कंपटीशन क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अंकित भार्गव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हर रोज हर दिन एक बीएसटीसी के जनरल नॉलेज से संबंधित जो जीके के प्रश्न आते हैं उनका एक सॉल्यूशन, एक पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। विद्यार्थियों, हमने 2015 के पेपर का सॉल्यूशन कर लिया और 2016 के पेपर का सॉल्यूशन कर लिया। 2015 एवं 2016 दोनों के पेपर का सॉल्यूशन कर लिया। इन दोनों की कुल मिलाकर 4 वीडियो बनी, जो हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के नाम से मिल जाएंगी। तो विद्यार्थियों, ये आज मैं आपके लिए बीएसटीसी का एक मॉडल पेपर बनाकर लाया हूं। हमने 2015 एवं 2016 के जितने भी प्रश्न हल किए, जितने भी प्रश्नों का समाधान किया, उसमें एक बात सामने आई कि बीएसटीसी के एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न कला एवं संस्कृति से पूछे जा रहे हैं। बीएसटीसी के एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न किससे पूछे जा रहे हैं विद्यार्थियों? कला एवं संस्कृति से पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए मैंने ये एक मॉडल पेपर तैयार किया है जो कला एवं संस्कृति का है। जो किसका है? कला एवं संस्कृति का है। इसमें पूरे क्वेश्चन कला एवं संस्कृति से संबंधित हैं विद्यार्थियों, जो आपके लिए एग्जाम में बेहद लाभदायक होने वाले हैं। लगातार उन्हीं पेपरों में से या उन्हीं प्रश्नों में से क्वेश्चन आता रहता है। जैसा कि आपको पता है, हमने 2015 का भी किया और 16 का भी किया। दोनों में देखा कि लगभग 5 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। वही प्रश्न 2022 के पेपर में भी आपको देखने को मिलेंगे, वही प्रश्न 2023 के पेपर में देखने को मिलेंगे। हम सभी पेपरों का सॉल्यूशन करेंगे। 2009 से लेकर 2022 तक के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, सभी का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए साथियों, एक मॉडल पेपर है, ये मैंने खुद ने तैयार किया है आपके लिए। तो इसको शुरुआत करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न दे रखा है हमको। पहला प्रश्न है, खरनाल नागौर में किसका जन्म हुआ? खरनाल नागौर में किसका जन्म स्थान है? खरनाल नागौर में किसका जन्म स्थान है? देखिए विद्यार्थियों, ऑप्शन दिए हमको। गोगा जी का जन्म स्थान है, पाबू जी का है, तेजा जी का है और राम नारायण जी का है। गोगा जी का है, पाबू जी का है, तेजा जी का है और देवनारायण जी का है। गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी और देवनारायण जी का है। देखिए विद्यार्थियों, एक एक के बारे में पढ़ते हैं। एक प्रश्न, 4 ऑप्शन, चारों के जन्म स्थान पढ़ते हैं। एक ही बोर्ड पर चारों के जन्म स्थान, जिससे क्या होगा, एग्जाम में इस बार यदि उसने खरनाल नागौर ये जगह के बारे में पूछा है, अगर बाद में कभी आपसे पाबू जी का या गोगा जी का या देवनारायण जी का भी पूछे तो हमको वो पता होना चाहिए। तो एक ही बोर्ड पे सारे। देखिए सबसे पहले देखते हैं गोगा जी का जन्म स्थान। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? गोगा जी का है ददरेवा। गोगा जी का जन्म स्थान है विद्यार्थियों ददरेवा चूरू। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? ददरेवा चूरू में गोगा जी का। लेकिन गोगा जी का प्रसिद्ध मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है। गोगा जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। गोगामेड़ी हनुमानगढ़, याद रखना। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? ददरेवा चूरू का है, लेकिन प्रसिद्ध मेला गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है। पाबू जी राठौर का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ। पाबू जी राठौर कहाँ के हैं? कोलूमंड जोधपुर के हैं विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, गोगा जी ददरेवा चूरू, पाबू जी राठौर कोलूमंड जोधपुर। देवनारायण जी का जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ। देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ? आसिंद भीलवाड़ा। 4 लोक देवता, चारों का जन्म स्थान एक ही बोर्ड पे, एक ही प्रश्न में। देखिए खरनाल नागौर किसका जन्म स्थान है? तो तेजा जी का।
करनाल नागौर किसका जन्म स्थान है? तेजाजी का। गोगा जी का कहाँ है? ददरेवा चूरू में। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू में। और कोलूमन जोधपुर में किसका है? बाबूजी राठौड़ का। और देवनारायण जी का कहाँ है? आसिन भीलवाड़ा में। तेजाजी का प्रसिद्ध मेला पर्वतसर नागौर लगता है। तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है विद्यार्थियों? पर्वतसर नागौर। ये एक प्रश्न, 4 ऑप्शन, चारों का कंसेप्ट हमने समझा। प्रश्न 1 है, ऑप्शन कितने हैं? 4, चारों का कंसेप्ट हमने समझा कि इस बार उसने तेजाजी का जन्म स्थान हमसे पूछा, हो सकता है अगली बार पाबू जी का पूछे या हो सकता है गोगा जी का पूछे। तो आप तैयार रहना। यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हो तो आपको ये प्रश्न बिल्कुल परेशान करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस तरीके से सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कि किसी भी चैनल पर अभी करा रहे होंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, वो भी विद्यार्थियों बिल्कुल निःशुल्क। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए एक सब्सक्राइब तो आपका बनता ही है, हमारे लिए एक लाइक तो बनता ही है, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं विद्यार्थियों। बड़ी तीज, बड़ी तीज कब मनाई जाती है? बड़ी तीज कब मनाई जाती है हमारा प्रश्न है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, या इनमें से कोई नहीं। बड़ी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण कृष्ण तृतीया को, श्रावण शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, और इनमें से कोई नहीं। 3 ऑप्शन, तीनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले बड़ी तीज, सबसे पहले देखिए विद्यार्थियों बड़ी तीज। एक मिनट, अरे ये स्वाइप क्यों हो रहा है? एक मिनट विद्यार्थियों, सबसे पहले बड़ी तीज। देखिए विद्यार्थियों, बड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। बड़ी तीज कब मनाई जाती है विद्यार्थियों? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बड़ी तीज प्रसिद्ध कहाँ की है? बूंदी की। बड़ी तीज प्रसिद्ध कहाँ की है? बूंदी की। बड़ी तीज भादों कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाई जाती है, तीज को मनाई जाती है। प्रसिद्ध कहाँ की है विद्यार्थियों? प्रसिद्ध बूंदी की है। इसके अलावा इसको कजली तीज बोलते हैं। इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? कजली तीज। इसके अलावा इसको बुड्ढी तीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कजली तीज बोलते हैं, बुड्ढी तीज बोलते हैं। इसके अलावा सातुड़ी तीज बोलते हैं। सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज, सातु बनाए जाते हैं इस दिन। क्या बनाए जाते हैं? सातु, सातु बनाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सातुड़ी तीज। इसको क्या बोलते हैं? कजली तीज। इसको क्या बोलते हैं? बुड्ढी तीज। और प्रसिद्ध कहाँ की है विद्यार्थियों? बूंदी की। मनाई कब जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। नाम क्या है? बड़ी तीज। एक है विद्यार्थियों हमारे सामने छोटी तीज। एक क्या आती है? छोटी तीज। एक है बड़ी तीज, एक है छोटी तीज, और एक है गणगौर। तीनों तृतीया को पड़ती हैं, तीनों एक चैत्र में पड़ती है। गणगौर कब पड़ती है विद्यार्थियों? चैत्र में। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज पड़ती है, और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज पड़ती है। तो बड़ी तीज का ऑप्शन बी करेक्ट। छोटी तीज देखते हैं। एक कृष्ण पक्ष में पड़ता है विद्यार्थियों और एक शुक्ल पक्ष में पड़ती है। छोटी तीज कब पड़ती है? शुक्ल पक्ष में। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में छोटी तीज, और भादो माह के कृष्ण पक्ष में बड़ी तीज। तो छोटी तीज प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। छोटी तीज प्रसिद्ध कहाँ की है विद्यार्थियों? जयपुर की। देखिए विद्यार्थियों, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है और बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। मतलब जो बड़ी है ना, वो प्रसिद्ध छोटे जिले की है। बड़ी कहाँ की है? प्रसिद्ध छोटे जिले की है। बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। विपरीत है, बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, और छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जो छोटी है वो बड़े जिले की प्रसिद्ध है, जयपुर की, लेकिन जो बड़ी है वो छोटे जिले की प्रसिद्ध है, बूंदी की। छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। देखिए विद्यार्थियों, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। गणगौर का त्योहार कब आता है?
चैत्र शुक्ल तृतीया को। देखिए विद्यार्थियों, श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। प्रसिद्ध जयपुर की है। गणगौर भी प्रसिद्ध जयपुर की है। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? जयपुर की। गणगौर की भी प्रसिद्ध कहाँ की है विद्यार्थियों? जयपुर की। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को जयपुर में छोटी तीज मनाई जाती है। और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भादों कृष्ण तृतीया को कौन सी तीज मनाई जाती है विद्यार्थियों? बड़ी तीज। कौन सी तीज मनाई जाती है? बड़ी तीज। देखिए, भादों कृष्ण पक्ष तृतीया को कौन सी बड़ी तीज मनाई जाती है? प्रसिद्ध बड़ी तीज कहाँ की है? बूंदी की। प्रसिद्ध कहाँ की है? बूंदी की। बड़ी तीज प्रसिद्ध कहाँ की है विद्यार्थियों? बूंदी की। लेकिन छोटी तीज प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। एक ही बोर्ड पे तीनों तीजों को समझ लो। या तो हर बार गणगौर का पूछा जाता है या छोटी तीज का पूछा जाता है। गणगौर और छोटी तीज दोनों का किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। छोटी तीज का इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये प्रसिद्ध जयपुर की है। नाम क्या है? छोटी तीज। प्रसिद्ध कहाँ की है? बड़े जिले की। इसलिए पूछा जाता है। विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, पहले ही ऑप्शन में वो छोटी तीज प्रसिद्ध है, पहले ही ऑप्शन में वो दे देता है जयपुर, और इसको टिक नहीं करते। टिक किसको करते हैं? बूंदी को। किसको टिक करते हैं? बूंदी को। जबकि बूंदी की क्या है? बड़ी तीज प्रसिद्ध है। बूंदी की विद्यार्थियों बड़ी तीज प्रसिद्ध है। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। समझ में आया कंसेप्ट? भादो कृष्ण तृतीया को बूंदी में प्रसिद्ध है बड़ी तीज। बूंदी में प्रसिद्ध है बड़ी तीज। और छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। ये गणगौर जयपुर की प्रसिद्ध है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर कब आती है विद्यार्थियों? चैत्र शुक्ल तृतीया को। प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इसका उत्तर भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसका उत्तर भादों कृष्ण पक्ष और ये तीज, भादों कृष्ण पक्ष और तीज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। हमारे सामने चार ऑप्शन में, आज आपको चारों को क्लियर करके दिखाऊंगा कि कौन सा किस संप्रदाय की पीठ है, ये कौन सा स्थान किस संप्रदाय से संबंधित है। चलिए विद्यार्थियों, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। हमारा प्रश्न है ऑप्शन 1। ऑप्शन फर्स्ट उसने दे रखा है, सलीमाबाद अजमेर में है, नरैना जयपुर में है, कतरियासर बीकानेर में है, और गलताजी जयपुर में है। चार ऑप्शन प्रश्न 1। ऑप्शन 4 प्रश्न 1। चारों के बारे में कंसेप्ट समझेंगे कि कौन सी जो स्थान है वो किसकी पीठ है, कौन से स्थान ये चारों में से किस किस की पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलीमाबाद अजमेर, नरैना जयपुर, कतरियासर बीकानेर और गलताजी जयपुर। देखिए विद्यार्थियों, गलताजी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। गलताजी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ। ये गलताजी को मंकी वैली बोलते हैं विद्यार्थियों। गलताजी को क्या बोलते हैं? मंकी वैली। मंकी वैली अर्थात बंदरों की घाटी। गलताजी को क्या बोलते हैं? मंकी वैली बोलते हैं। इसको उत्तरी तोतारदी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी तोतारदी बोलते हैं। तो रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? गलताजी। कृष्णदास जी पेहरी एक व्यक्ति हुए हैं, रामानंदी संप्रदाय में एक संत हुए हैं, कृष्णदास पेहारी से आशा होता है ये सिर्फ दूध पीते हैं। पेहारी से आशा क्या होता है? ये सिर्फ दूध पीते हैं। तो कृष्णदास जी पेहारी ने गलताजी जयपुर में योगी चतुर्थनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित किया। किसको पराजित किया? योगी ये नाथ संप्रदाय से संबंधित साधु संत थे। नाथ संप्रदाय से संबंधित साधु संतों का डेरा था जो कहाँ रहता था? गलताजी में। कहाँ रहता था? गलताजी पे। लेकिन कृष्णदास जी पेहरी ने किसको पराजित किया? योगी चतुर्थनाथ को। किसको पराजित किया विद्यार्थियों? योगी चतुर्थनाथ को। और गलताजी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना की। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछे तो गलताजी जयपुर। रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? गलताजी जयपुर। रामानंदी संप्रदाय की एक और पीठ है विद्यार्थियों, रेवासा सीकर में। रामानंदी संप्रदाय की एक और पीठ कहाँ है विद्यार्थियों? रेवासा सीकर। रामानंदी संप्रदाय की एक और पीठ रेवासा सीकर में है। जबकि गलताजी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की पीठ कृष्णदास जी पेहरी ने स्थापित की, और रेवासा सीकर में अग्रदास जी ने की। रेवासा सीकर में किसने की? अग्रदास जी ने। दो व्यक्ति हैं, एक कृष्णदास जी ने कहाँ? गलताजी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना की।
जबकि रेवासा सीकर में अग्रदास जी ने रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ की स्थापना की। रामानंदी संप्रदाय की दो ही पीठें, एक गलताजी जयपुर में और एक रेवासा सीकर में, और रेवासा वाली अग्रदास जी ने स्थापना की, जबकि गलताजी वाली कृष्णदास जी पेहरी ने स्थापना की। तो ये हुआ हमारा आखिरी ऑप्शन। आखिरी ऑप्शन था गलताजी जयपुर में। क्या निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है? नहीं। गलताजी जयपुर में तो विद्यार्थियों किसकी पीठ है? रामानंदी संप्रदाय की। कतरियासर बीकानेर, नेक्स्ट देखिए, कतरियासर बीकानेर हमारे सामने ऑप्शन है, कतरियासर बीकानेर। देखिए, कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कतरियासर बीकानेर में किसकी है साथियों? जसनाती संप्रदाय की। कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जसनाती संप्रदाय की पीठ कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में। देखिए विद्यार्थियों, अगला ऑप्शन हमारा नरेना जयपुर। नरेना जयपुर में दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। नरेना जयपुर में किसकी पीठ है? दादू संप्रदाय की। दादू संप्रदाय, ये बीकानेर है, नहीं आप गलत लिख लो। ये क्या है? इस पर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, बाकी शब्दों पर न जाएं आप कंसेप्ट पे जाएं। देखिए, नरेना जयपुर में दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? नरेना जयपुर में। ये दादू संप्रदाय दादू दयाल जी ने चलाया। कतरियासर संप्रदाय जसनाथ जी ने चलाया। किसने चलाया? जसनाथ जी। कतरियासर संप्रदाय किसने चलाया? जसनाथ जी ने। और दादू संप्रदाय दादू दयाल जी ने चलाया। दादू संप्रदाय किसने चलाया विद्यार्थियों? दादू दयाल जी ने। दादू दयाल जी मूलतः अहमदाबाद के थे। दादू दयाल जी मूलतः कहाँ के थे? अहमदाबाद के थे। कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जबकि नरेना जयपुर में दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और गलताजी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। गलताजी जयपुर में किसकी है? रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलीमाबाद अजमेर में है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है विद्यार्थियों? सलीमाबाद अजमेर में। देखिए, दादू संप्रदाय से यदि प्रश्न आता है तो उनके दो ग्रंथ हैं। दादू संप्रदाय के दो ग्रंथ हैं, आप नोट लगा के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दादू संप्रदाय के दो ग्रंथ हैं। दादू संप्रदाय के कौन से ग्रंथ हैं? एक है दादू वाणी, एक क्या है? दादू वाणी। दो ग्रंथ हैं, एक है दादू वाणी और दूसरा है दादूरा दोहा। दादूरा दोहा, दादू वाणी और दादूरा दोहा, दादू संप्रदाय के दोनों ग्रंथ हैं। कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। दादू वाणी दादू संप्रदाय से संबंधित है और दादूरा दोहा दादू संप्रदाय से संबंधित है। चलिए, हमारा जो प्रश्न था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलीमाबाद अजमेर में है। नरेना जयपुर में दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। और गलताजी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। कृष्णदास पेहरी के द्वारा स्थापना की गई, जबकि रेवासा सीकर में एक और रामानंदी संप्रदाय की पीठ है, जो किसने? अग्रदास जी ने। जिसकी स्थापना किसने की? अग्रदास जी ने की। तो ये था एक प्रश्न उससे संबंधित 4 ऑप्शन और उनसे संबंधित 10 कंसेप्ट। तो विद्यार्थियों, आपकी भी इस तरीके से सॉल्व करना पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ? देखिए, हमारा अगला प्रश्न है जाम्बो जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में, खरनाल नागौर में, पर्वतसर नागौर में और पीपासर नागौर में। एक प्रश्न, 4 ऑप्शन, चारों के बारे में समझेंगे। ददरेवा चूरू में अभी हम पढ़ के आए हैं। ददरेवा चूरू में किसका जन्म हुआ? गोगा जी का। ददरेवा चूरू से कौन संबंधित है विद्यार्थियों? गोगा जी ददरेवा चूरू में। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चूरू में। खरनाल नागौर में अभी हम पढ़ के आए हैं। खरनाल नागौर में किसका जन्म हुआ? तेजाजी का। खरनाल नागौर में किसका जन्म हुआ विद्यार्थियों? तेजाजी का। पर्वतसर नागौर में तेजाजी का प्रसिद्ध मेला।
तेजाजी का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में। और पीपासर नागौर में जाम्बू जी का जन्म हुआ। पीपासर नागौर में किसका जन्म हुआ? जाम्बू जी का। चारों ऑप्शन, चारों के बारे में मैंने आपको दोबारा से समझा दिया। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ, खरनाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ, और पर्वतसर नागौर में तेजाजी का प्रसिद्ध मेला लगता है। पर्वतसर नागौर में तेजाजी का क्या लगता है विद्यार्थियों? प्रसिद्ध मेला। ये पशु मेला है, ये क्या है? पशु मेला। और पीपासर नागौर में किसका जन्म हुआ? जाम्बू जी का। ये जो जाम्बू जी हैं इनको वैज्ञानिक संत कहा जाता है। जाम्बू जी को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? वैज्ञानिक संत। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। वैज्ञानिक संत कौन है? वैज्ञानिक संत है विद्यार्थियों जाम्बू जी। वैज्ञानिक संत कौन है? जाम्बू जी। क्यों है? इन्होंने बहुत सारे नारे दिए। इन्होंने क्या किए? बहुत सारे नारे दिए। इन्होंने कहा पेड़ों को मत काटो, इन्होंने कहा पक्षियों को उड़ने दो, मनुष्य हिंसा मत करो, बहुत सारे नारे दिए इन्होंने। तो जाम्बू जी को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक संत। प्रकृति प्रेमी भी है। जाम्बू जी कौन है? प्रकृति प्रेमी भी है। तो ये था जाम्बू जी से संबंधित। पीपासर नागौर में जाम्बू जी का क्या होता है? जन्म होता है। ददरेवा चूरू में गोगा जी का होता है, खरनाल नागौर में तेजाजी का होता है, और पर्वतसर नागौर में तेजाजी का प्रसिद्ध मेला लगता है। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। करणी माता का मुख्य मंदिर है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है हमारा, करणी माता का मुख्य मंदिर है। देखिए ओसिया जोधपुर में है, तन्नौर जैसलमेर में है, भीनमाल जालौर में है, और देशनोक बीकानेर में है। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर, करणी माता का मुख्य मंदिर, करणी माता का मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में है, भीनमाल जालौर में है, तन्नौर जैसलमेर में है, और ओसिया जोधपुर में है। देखिए चार ऑप्शन, चारों के बारे में पढ़ेंगे। चारों ऑप्शन है, चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। ओसिया जोधपुर में सच्ची आई माता का मंदिर है विद्यार्थियों। ओसिया जोधपुर में क्या है? सच्ची आई माता का मंदिर। ओसिया जोधपुर में सच्ची आई माता का मंदिर है। जबकि तन्नौर जैसलमेर में तन्नौट माता का मंदिर है। तन्नौर जैसलमेर में किसका है? तन्नौट माता का मंदिर है। इस माता को थारकी वैष्णो देवी कहा जाता है। तन्नौट माता को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? थारकी वैष्णो देवी। थारकी वैष्णो देवी। तन्नौट माता को थारकी वैष्णो देवी कहा जाता है। तन्नौट माता को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? थारकी वैष्णो देवी। तन्नौट माता की सेवा बीएसएफ के जवान करते हैं। कई बार एग्जामों में पूछा गया है किस माता की सेवा बीएसएफ के जवान करते हैं? तो बीएसएफ के जवान क्या करते हैं? सेवा किसकी? तन्नौट माता। तन्नौट माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। तन्नौट माता का मंदिर कहाँ है? जैसलमेर में। भीनमाल जालौर, भीनमाल जालौर में क्या है विद्यार्थियों? सुंदा माता है। भीनमाल जालौर में क्या है? सुंदा माता है। देखिए विद्यार्थियों ओसिया जोधपुर में सच्ची आई माता है, तन्नौर जैसलमेर में तन्नौट माता है, भीनमाल जालौर में क्या है? सुंदा माता है। ये जो सुंदा माता है ये किस पे है? जसवंतपुरा एक पर्वत है विद्यार्थियों। कौन सा पर्वत है? जसवंतपुरा। ये जो जसवंतपुरा पहाड़ी है ना, ये जो जसवंतपुरा पहाड़ी है ना, इस पर राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया। जसवंतपुरा पहाड़ी पर राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया। रोपवे क्या होता है विद्यार्थियों? इस तरीके से दो पहाड़ी है, इस तरीके से क्या है? दो पहाड़ी हैं। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य एक रस्सी बांध दी जाती है, या लोहे के सरिये या तार बांध दिया जाता है। उस पर डोली लटका दी जाती है। उस पर क्या लटका दी जाती है? डोली। उस पर क्या लटका दी जाती है? डोली। इन डोलियों से पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कराया जाता है। प्राकृतिक सौंदर्यों का क्या कराया जाता है? दर्शन। इसको क्या बोलते हैं? रोपवे। राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का प्रथम रोपवे, राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ है? सुंदा माता, जसवंतपुरा पहाड़ी, जालौर। तो जालौर में राजस्थान का प्रथम रोपवे है। कब स्थापित किया गया? 2006 में। राजस्थान का प्रथम रोपवे जालौर सुंदा माता जसवंतपुरा पहाड़ी पर है, जसवंतपुरा पहाड़ी पर है। कब स्थापित किया गया? 2006 में। दूसरा रोपवे उदयपुर में। दूसरा रोपवे कहाँ है विद्यार्थी? उदयपुर में, जो 2008 में स्थापित किया गया। जो कब स्थापित किया गया? 2008 में, उदयपुर वाला। लेकिन राजस्थान का पहला, हमेशा राजस्थान का या तो पहला ही पूछता है, तो पहला पूछता है तो ये लोग पहला, पहला पूछता है तो ये लोग पहला। पहला राजस्थान का कहाँ है? सुंदा माता जालौर में, जसवंतपुरा पहाड़ी पर। ठीक है विद्यार्थियों,
ये हुआ, ये हुए 3 ऑप्शन, तीनों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। ये जो जालौर वाला क्षेत्र है विद्यार्थियों, ये बालू संरक्षित क्षेत्र भी है। ये जो जालौर वाला क्षेत्र है ये क्या है, बालू संरक्षित क्षेत्र। कई बार एग्जामों में पूछा गया, अभी किसी एग्जाम में पूछा था करंटली, बालू संरक्षित क्षेत्र, बालू संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, सुंदर माता मंदिर जसवंतपुरा पहाड़ी, सुंदर माता जसवंतपुरा पहाड़ी, या जालौर में भीनमाल, जालौर में क्या है भीनमाल, क्या है बालू संरक्षित क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है। बालू संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, जालौर का क्षेत्र, जालौर का क्षेत्र क्या है बालू संरक्षित क्षेत्र। ओसिया जोधपुर में सच्चियाई माता है, तन्नौट जैसलमेर में तन्नौट माता है, इनको थार की वैष्णो देवी का कहा जाता है। ये एकमात्र माता है जिनकी सेवा कौन करते हैं, बीएसएफ के जवान, जिनकी पूजा या सेवा कौन करते हैं, बीएसएफ के जवान। उसके अलावा जालौर भीनमाल में क्या है, सुंदा माता है, सुंदा माता है, कहाँ है जालौर भीलवाड़ा में, जालौर भीनमाल में। जसवंतपुरा पहाड़ी है, क्या है विद्यार्थी, जसवंतपुरा पहाड़ी, जसवंतपुरा पहाड़ी पर राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया 2006 में। राजस्थान का दूसरा रोपवे उदयपुर में, दूसरा रोपवे उदयपुर में 2008 में, दूसरा रोपवे कब 2008 में। और ये जो क्षेत्र है जालौर वाला, ये बालू संरक्षित क्षेत्र है। ये क्या है विद्यार्थियों, बालू संरक्षित क्षेत्र है। तो ये 3 ऑप्शनों के बारे में। करणी माता का मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में है विद्यार्थियों, करणी माता का मुख्य मंदिर कहाँ है, देशनोक बीकानेर में। करणी माता चूहों वाली देवी, करणी माता को क्या कहा जाता है, चूहों वाली देवी। देखिए विद्यार्थियों, करणी माता, करणी माता, इनका क्या है, देशनोक बीकानेर में मंदिर, कहाँ मुख्य, देशनोक बीकानेर, देशनोक कहाँ, बीकानेर में, देशनोक बीकानेर में। करणी माता का जन्म जोधपुर में हुआ, जन्म कहाँ हुआ, जोधपुर में। करणी माता का जन्म तो जोधपुर में हुआ, पूजी कहाँ जा रही है, बीकानेर में। जोधपुर में चारण परिवार में हुआ, चारण परिवार में। करणी माता का जन्म जोधपुर में किस में हुआ, चारण परिवार में हुआ। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता ने रखी, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी विद्यार्थियों, करणी माता ने। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव। देखिए विद्यार्थी, मैं आपके लिए जो भी कंसेप्ट लाता हूँ वो बेहद इंपॉर्टेंट लाता हूँ, बेहद फैक्चुअल लाता हूँ। जो डाटा हमेशा से या जो कंटेंट हमेशा से पूछा जा रहा है, मैं आपके लिए वही लेकर आता हूँ। करणी माता का मुख्य मंदिर हमेशा पूछा जाता है, देशनोक बीकानेर में है। इनका करणी माता का जन्म जोधपुर में हुआ, जो चारण परिवार में हुआ, कहाँ हुआ, चारण परिवार में। और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी, करणी माता ने। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी, करणी माता ने। करणी माता का जो मंदिर है उसमें चूहे पाए जाते हैं, उसमें क्या पाए जाते हैं, चूहे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, चूहों वाली देवी। क्या बोला जाता है, चूहों वाली देवी, चूहों वाली माता या देवी। किसको बोला जाता है, करणी माता, देशनोक बीकानेर वाली को चूहों वाली देवी बोला जाता है। इनके जो मंदिर में चूहे पाए जाते हैं उन चूहों को कावा कहा जाता है, उन चूहों को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, कावा। और इनके जो मंदिर में चूहे पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, कावा। और सफेद कावा के दर्शन शुभ माने जाते हैं, सफेद कावा के दर्शन शुभ माने जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि चूहों वाली देवी कौन सी माता है, करणी माता। करणी माता चूहों वाली देवी, करणी माता कौन सी माता है, चूहों वाली देवी। कहाँ है इनकी स्थिति, देशनोक बीकानेर में। इनके मंदिर में चूहे पाए जाते हैं, सफेद चूहे का दर्शन क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। इनके मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं उनको कावा बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कावा। और सफेद कावा के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और उसके अलावा इनका जन्म चारण परिवार में हुआ, जोधपुर में। इनका जन्म कहाँ हुआ, जोधपुर में, लेकिन पूजी कहाँ जा रही है, बीकानेर में। मंदिर मुख्य कहाँ है, बीकानेर में। तो ये था करणी माता के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट। हमारा जो प्रश्न था, करणी माता का मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में, ओसिया जोधपुर में सच्चियाई माता का मंदिर है, तन्नौट जैसलमेर में तन्नौट माता का मंदिर है जिसकी सेवा बीएसएफ के जवान करते हैं और जो थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके अलावा भीनमाल जालौर में सुंदा माता का मंदिर है, जहाँ जसवंतपुरा पहाड़ी है। जसवंतपुरा पहाड़ी पर राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया 2006 में। 2008 में उदयपुर में राजस्थान का दूसरा रोपवे स्थापित किया और जसवंतपुरा पहाड़ी को बालू संरक्षित क्षेत्र घोषित कर रखा है। उसके अलावा देशनोक बीकानेर में करणी माता है। तो ये हुआ
एक प्रश्न, इतना सारा कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है आग व फाग। आग व फाग का नृत्य है। आग व फाग का नृत्य है। कौन सा नृत्य है जिसको कहा जाता है आग व फाग का नृत्य? क्या गुडला नृत्य है, क्या ढोल नृत्य है, क्या घूमर नृत्य है, क्या अग्नि नृत्य है? देखिए विद्यार्थियों, आग व फाग का नृत्य, पहला दे रखा है गुडला नृत्य। गुडला नृत्य विद्यार्थियों जोधपुर का प्रसिद्ध है। गुडला नृत्य कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से। एक शासक हुए थे सातल। कौन? सातल। इनके शासनकाल में एक गुडले नाम का व्यक्ति, या राक्षस बोल सकते हैं हम, या दुष्ट बोल सकते हैं, एक गुडले खां था। कौन था? गुडले खां। ये गुडले खां करीब 100 प्लस, कई किताबों में 108 बताया जाता है, कई में 100 बताया जाता है, तो करीब 108 कन्याओं को उठाकर अपने साथ ले गया था। कौन ले गया था? गुडले खां। फिर जो राजा सातल थे वो गए और इसके साथ युद्ध किया। इसके साथ क्या किया विद्यार्थियों? युद्ध किया, और युद्ध में इसको पराजित किया। युद्ध में इसको क्या किया? पराजित किया। और इसका सिर लाके किसको दे दिया? उन कन्याओं को। उन कन्याओं को क्या दे दिया? इसका सिर लाके दे दिया। इसका सिर लाके कन्याओं को दे दिया। वो कन्याओं को, उन कन्याओं ने वो सिर को पूरे गांव में घुमाया और गीत गाया, गुडला घूमेला रे घूमेला, गुडला घूमेला। तो जब ये गीत गाया तब से गुडला नृत्य किया जाने लगा। तब से किया जाने लगा, क्या किया जाने लगा? गुडला नृत्य। कहाँ? जोधपुर में। गुडला नृत्य किया जाने लगा। कहाँ किया जाने लगा? जोधपुर में। और इस नृत्य में एक मटका लेते हैं। इस नृत्य में क्या लेते हैं? मटका, जो छिद्रित होता है। एक क्या लेते हैं? छिद्रित मटका लेते हैं। उसमें एक दीपक जला लेते हैं। उसमें क्या जला लेते हैं? एक दीपक। कौन से नृत्य में छिद्रित मटके के साथ दीपक जलाया जाता है? छिद्रित मटके में दीपक जलाया जाता है गुडला नृत्य में। गुडला नृत्य कई बार प्रश्न पूछा गया है, गुडला नृत्य किसकी याद में है? गुडला नृत्य किसकी याद में मनाया जाता है? तो गुडला नृत्य सातल देव की याद में मनाया जाता है। गुडला नृत्य किसकी याद में मनाया जाता है? सातल की याद में। देखिए गुडला नाम क्या है? गुडला, जो कि राक्षस या हम कहे दुष्ट के नाम पर है। किसके नाम पर है? गुडले खां के नाम पर है। लेकिन मनाया किसकी याद में जाता है? राजा सातल की याद में। मनाया किसकी याद में जाता है? राजा सातल की याद में। इसमें सिर पर मटकी रखी होती है, जो छिद्रित मटकी होती है, उसमें एक दीपक जलाया जाता है और पूरे गांव में घूमा जाता है। उस दीपक को जलाया जाता है और पूरे गांव में घूमा जाता है। किसके द्वारा? कन्याओं के द्वारा या महिलाओं के द्वारा। तो गुडला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। गुडला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है ढोल नृत्य। देखिए विद्यार्थी, गुडला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य देखिए विद्यार्थियों, ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालौर का। ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। गुडला नृत्य जोधपुर। गुडला नृत्य कहाँ का है विद्यार्थियों? जोधपुर का। ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालौर का। इस ढोल नृत्य को थाकना शैली में किया जाता है। कई बार पूछा जा चुका है। किस नृत्य को थाकना शैली में करते हैं? थाकना शैली। किस नृत्य को थाकना शैली में किया जाता है? तो ढोल नृत्य को थाकना शैली में किया जाता है। घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। ये घूमर नृत्य जो है, इसको राज्य नृत्य घोषित नहीं किया गया है। इसको क्या है? राज्य नृत्य घोषित नहीं किया गया है। लेकिन क्या है कि राजस्थान में बूंदी, जयपुर या किसी भी जिले की आप महिलाओं को डांस करते देखो, या जैसलमेर, श्रीगंगानगर, उधर भी किसी महिलाओं को डांस करते देखो, सभी महिलाएं एक जैसा डांस करती हैं। लगता है ऐसा है जैसे क्या कर रही हूँ? घूमर। जैसे क्या कर रही हूँ? घूमर। तो इसलिए घूमर नृत्य हमारा राज्य नृत्य है। राज्य नृत्य है, लेकिन लागू नहीं किया गया। इसके लिए कोई सन निर्धारित नहीं है कि ये कब लागू किया गया, तो इसको लागू नहीं किया गया है। जैसे राज्य वाद्य यंत्र है, उसको लागू किया गया, उसका सन है। जैसे राज्य वृक्ष है, उसको लागू किया गया, उसका सन है, लेकिन इसका सन नहीं है। ठीक है, चलिए अग्नि नृत्य। तो आग व फाग के दर्शन किसमें होते हैं? अग्नि नृत्य में। आग व फाग का संबंध किससे है? अग्नि नृत्य से। अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? कतरियासर बीकानेर में। अभी हम देख के आए कतरियासर बीकानेर में किसकी, कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो जसनाती संप्रदाय। किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? जसनाती संप्रदाय। देखिए विद्यार्थियों, जसनाती संप्रदाय के सिद्धों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है।
इनमें ये आग पर आग बिछा देते हैं, आग के अंगारे उन पर चलते हैं एवं ऐसी क्रीड़ाएं करती हैं कृषि से संबंधित। किस तरह? डांस करते हुए ऐसी कृषि से संबंधित क्रीड़ाएं करते हैं, कृषि से संबंधित क्या करते हैं? क्रीड़ाएं, आग पर चलते हुए कृषि से संबंधित क्रीड़ाएं करते हैं। तो अग्नि नृत्य किससे संबंधित है? जशनाती संप्रदाय से। यह भी पूछा जा चुका है कई बार, जशनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। प्रसिद्ध कहाँ का है? खत्रिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध। तो जशनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता है अग्नि नृत्य। जशनाती संप्रदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है विद्यार्थियों? अग्नि नृत्य। तो आग फाग का नृत्य कौन सा है? अग्नि नृत्य है। देखिए विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी आया है कि कौन सा नृत्य है जिसमें आग व फाग का प्रदर्शन देखने को मिलता है? तो कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है? खत्रिया सर बीकानेर में। कृषि से संबंधित क्रीड़ाएं करते हैं वो, कृषि ऐसे डांस करते हैं जैसे ऐसा प्रदर्शित होता है कि वह कृषि का कार्य कर रहे हों। और किस संप्रदाय के द्वारा? जशनाती संप्रदाय के द्वारा। तो चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हमारे। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, राजस्थान में जलदुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। राजस्थान में जलदुर्ग का उदाहरण है, कौन से दुर्ग का? जलदुर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन ए दे रखा है हमको, मेहरानगढ़ दुर्ग है। ऑप्शन बी जयगढ़ दुर्ग है। ऑप्शन सी जूनागढ़ दुर्ग है। और ऑप्शन डी गागरोन दुर्ग है। देखिए विद्यार्थियों, जलदुर्ग वह दुर्ग होता है जो नदियों के संगम पर या तट पर हो या नदी से संबंधित हो, उसके चारों तरफ क्या हो? नदी हो। उसको किस दुर्ग में रखा गया है? जलदुर्ग में रखा गया है। जलदुर्ग की श्रेणी देखें तो हम गागरोन दुर्ग सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। गागरोन दुर्ग कहाँ है? गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग कहाँ है विद्यार्थियों? झालावाड़ में। और गागरोन दुर्ग किस किस नदियों के संगम पर है? आहू व काली सिंध। आहू व काली सिंध नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग झालावाड़। आहू व काली सिंध नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग झालावाड़। गागरोन दुर्ग झालावाड़ है। देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। कहाँ पर है विद्यार्थियों? चिड़िया टूक पहाड़ी। चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है विद्यार्थियों? मेहरानगढ़ दुर्ग है। उसके अलावा जयगढ़ दुर्ग चील का टीला, ये पहाड़ी का नाम है, चील का टीला जयगढ़ दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? जोधपुर में। और जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है विद्यार्थियों? जयपुर में है। और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है विद्यार्थियों? बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। जूनागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? जमीन का जेवर। ये धरातल पर है, ये पूर्णतः कहाँ पे? धरातल पर स्थित है। देखिए इसको जमीन का जेवर कहा जाता है। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है विद्यार्थियों? जूनागढ़ दुर्ग को। ये दानवन श्रेणी का दुर्ग है। ये किस श्रेणी का है? दानवन श्रेणी का दुर्ग है। दानवन श्रेणी का दुर्ग है, मतलब पूर्णतः ये धरातल पर है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर। कौन से दुर्ग को? जूनागढ़ दुर्ग को। गागरोन दुर्ग झालावाड़ राजस्थान में जल दुर्ग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चलिए विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? हमसे ये पूछा है। तो जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में स्थित है, दौसा में स्थित है, उदयपुर में स्थित है या बाड़मेर में स्थित है? जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए विद्यार्थियों बाड़मेर में किराड़ू मंदिर स्थित है। बाड़मेर में क्या है विद्यार्थियों? किराड़ू मंदिर। किराड़ू मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। किराड़ू मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। किराड़ू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। किराड़ू मंदिर को क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो। और राजस्थान का मिनी खजुराहो विद्यार्थियों, राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो। किराड़ू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, लेकिन राजस्थान का मिनी खजुराहो क्या है? भंडदेवरा है। क्या है विद्यार्थियों? भंडदेवरा। भंडदेवरा कहाँ है? भंडदेवरा बारां में है, रामगढ़ के पास। भंडदेवरा कहाँ है? बारां में, रामगढ़ के पास। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो कहाँ है? भंडदेवरा। भंडदेवरा रामगढ़ में। भंडदेवरा कहाँ है? रामगढ़, बारां के पास, बारां जिले में। और
किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है। इसको राजस्थान का क्या कहते हैं? खजुराहो कहते हैं। उदयपुर में क्या है? उदयपुर में जगदीश मंदिर है। उदयपुर में क्या है विद्यार्थियों? जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर उदयपुर में। इस मंदिर को स्वप्न में बना मंदिर बोलते हैं। इस मंदिर को क्या बोलते हैं? स्वप्न में बना मंदिर। इंपॉर्टेंट है, स्वप्न में बना मंदिर कौन सा है? जगदीश मंदिर उदयपुर। और उदयपुर में क्या है? कैलाशपुरी मंदिर है। उदयपुर में क्या है विद्यार्थियों? कैलाशपुरी मंदिर है। कैलाशपुरी मंदिर उदयपुर में क्या है? कैलाशपुरी मंदिर है। ये कैलाशपुरी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। किसने करवाया विद्यार्थियों? बप्पा रावल ने। गोयल जो वंश है वो अपने आप को एकलिंग जी का दीवान मानता है। गोयल वंश अपने आप को क्या मानता है? एकलिंग जी का दीवान। तो बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में मंदिर का निर्माण कराया। कहाँ? उदयपुर में। कैलाशपुरी मंदिर का निर्माण कहाँ कराया? उदयपुर में। और उसके अलावा बप्पा रावल हरित ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने चित्तौड़गढ़ में गोयल वंश की शाखा की स्थापना की बप्पा रावल ने। इसलिए उन्होंने मेवाड़ में अर्थात उदयपुर में क्या करवाया? कैलाशपुरी उदयपुर में मंदिर का निर्माण करवाया। और दौसा में क्या है? दौसा में हर्षद माता है। दौसा में क्या है? हर्षद माता। हर्षद माता कहाँ है? आवानेरी दौसा में। हर्षद माता कहाँ है विद्यार्थियों? आवानेरी दौसा में। हर्षद माता कहाँ है? दौसा में। और आमेर में क्या है? जगत शिरोमणि मंदिर। आमेर में क्या है? जगत शिरोमणि मंदिर। ये जगत सिंह की याद में बनवाया गया। जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया विद्यार्थियों? जगत सिंह की याद में बनवाया गया। ठीक है, चलिए इसका उत्तर है जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है? आमेर में। बाड़मेर में किराड़ू मंदिर है। उदयपुर में जगदीश मंदिर और कैलाशपुरी मंदिर है। दौसा में हर्षद माता का मंदिर है। आवानेरी दौसा में। और आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर है। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? देखिए विद्यार्थियों, पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का है, बाड़मेर का है, जोधपुर का है या जयपुर का है? पतंग महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जोधपुर या जयपुर? देखिए विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ का मीरा महोत्सव प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ का क्या है? मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का। बाड़मेर का थार महोत्सव प्रसिद्ध है। बाड़मेर का क्या है विद्यार्थियों? थार महोत्सव। बाड़मेर का थार महोत्सव प्रसिद्ध है। और धौलपुर का मारवाड़ महोत्सव। धौलपुर का क्या है विद्यार्थियों? मारवाड़ या फिर गुडला महोत्सव। मारवाड़ या गुडला महोत्सव। मैंने अभी आपको बताया गुडले कहाँ की याद में मनाया जाता है। तो मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में और गुडला महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव और क्या? गुडला महोत्सव कहाँ प्रसिद्ध है? जोधपुर का या जोधपुर में मनाया जाता है। और जयपुर में क्या मनाया जाता है? जयपुर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। जयपुर में क्या मनाया जाता है? पतंग महोत्सव। जयपुर ऑप्शन में ना आए तो जैसलमेर। जयपुर ऑप्शन में ना आए विद्यार्थियों तो क्या है? जैसलमेर। और जयपुर में हाथी महोत्सव। जयपुर में एक और क्या मनाया जाता है? हाथी महोत्सव। तो जयपुर में पतंग महोत्सव और हाथी महोत्सव जयपुर में मनाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव मनाई जाती है और बाड़मेर में थाल महोत्सव मनाया जाता है। जोधपुर में मारवाड़ या गुडला महोत्सव मनाया जाता है और जयपुर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, बीकानेर में ऊंट महोत्सव। बीकानेर में आप लिखते चलिए, बीकानेर में ऊंट महोत्सव। बीकानेर में क्या मनाया जाता है विद्यार्थियों? ऊंट महोत्सव। बीकानेर में ऊंट महोत्सव। बीकानेर में क्या मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव। जैसलमेर में मरु महोत्सव। जैसलमेर में क्या है विद्यार्थियों? मरु महोत्सव। और कोटा में दशहरा महोत्सव। कोटा में क्या है? दशहरा महोत्सव। ये सब जो प्रसिद्ध महोत्सव है वो मैंने आपको एक बोर्ड पर रख दिए। देखिए, चित्तौड़गढ़ में मीरा महोत्सव मनाया जाता है, बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है और गुडला महोत्सव मनाया जाता है, जयपुर में हाथी महोत्सव और पतंग महोत्सव मनाया जाता है, जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है और बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है विद्यार्थियों, और कोटा में दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा बड़ी तीज बूंदी में मनाई जाती है, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, बड़ी तीज बूंदी की प्रसिद्ध है और छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर
जयपुर की प्रसिद्ध है। गणगौर कहाँ की है विद्यार्थियों? जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये थे कुछ प्रसिद्ध महोत्सव, ये क्या थे? कुछ महोत्सव। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं विद्यार्थियों। तो देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, देवगढ़ चित्रकला जो है हमारी, उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? ऑप्शन ए श्रीधर अंधारे, ऑप्शन बी अक्षय कीर्ति व्यास, ऑप्शन सी अमलानंद घोष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों, श्रीधर अंधारे को ने क्या किया? देवगढ़ को प्रकाश में लाए। देवगढ़ को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? श्रीधर अंधारे को। देवगढ़ को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? श्रीधर अंधारे को। अक्षय कीर्ति व्यास ने क्या किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने आर्य सभ्यता की खोज की। अक्षय कीर्ति व्यास ने क्या किया? आर्य सभ्यता की खोज की। और अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। अमलानंद घोष ने क्या किया विद्यार्थियों? कालीबंगा सभ्यता की खोज की। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। और आहार सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने। देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे, खुद अंधे थे लेकिन प्रकाश में किसको लाए? देवगढ़ चित्रकला को। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उस्ता कला प्रसिद्ध है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? हमसे ये पूछा गया है। उस्ता कला क्या जयपुर की प्रसिद्ध है, क्या कोटा की प्रसिद्ध है, क्या प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, या बीकानेर की प्रसिद्ध है? उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? चार ऑप्शन, चारों के कंसेप्ट आज यहीं क्लियर करते हैं। देखिए पिछले क्लास में भी मैंने एक में आपको पढ़ाया था उस्ता कला से संबंधित, शायद 2015 के पेपर में उस्ता कला का प्रश्न पूछा था। ये जो मॉडल पेपर में लेके आया हूँ इसमें भी उस्ता कला है। उस्ता कला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ब्लू पोट्री आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए जयपुर की क्या प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? जयपुर की ब्लू पोट्री। जयपुर की क्या प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री। जयपुर की क्या प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? ब्लू पोट्री। और कोटा की ब्लैक पोट्री। कोटा की क्या प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री। कोटा की ब्लैक पोट्री। और प्रतापगढ़ की थेवा कला। प्रतापगढ़ की क्या है? थेवा कला। और उसके अलावा बीकानेर की उस्ता कला। बीकानेर की उस्ता कला और मथेरना कला। उस्ता कला और मथेरना कला दोनों कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। देखिए जो उस्ता कला होती है ना, वो ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी क्या कहलाती है? उस्ता कला कहलाती है। और ब्लू पोट्री हमने देखा कि मिट्टी के बर्तन या खिलौनों पर नीले व हरे रंग से चित्रकारी करना ब्लू पोट्री कहलाती है। थेवा कला का संबंध सोनी परिवार से है। थेवा कला का संबंध किससे है विद्यार्थियों? सोनी परिवार से है। और थेवा कला के जनक हमने उस दिन पढ़ा था नाथूजी सोनी है। कौन है विद्यार्थियों? नाथूजी सोनी। थेवा कला के जनक कौन है? नाथूजी सोनी। थेवा कला का संबंध किससे है? सोनी परिवार का संबंध किससे है? थेवा कला से। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। बहुत बार एग्जाम में या तो थेवा कला से प्रश्न आता है, या ब्लू पोट्री से आता है, या उस्ता कला से आता है। तीनों कलाओं से सर्वाधिक प्रश्न आए हैं और आते रहेंगे। तो थेवा कला के जनक नाथूजी सोनी, अर्थात सोनी परिवार किससे संबंधित है विद्यार्थियों? थेवा कला से। जनक है नाथूजी सोनी। एक और महेश जी सोनी। एक कौन है? महेश। इनका संबंध भी किससे है? थेवा कला से। तो सोनी परिवार किससे संबंधित है? थेवा कला। थेवा कला प्रसिद्ध कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। जयपुर में क्या है? ब्लू पोट्री है। जयपुर के ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार। ये पद्मश्री से सम्मानित है। ये किससे सम्मानित है विद्यार्थी? पद्मश्री से। तो ये हो गई उस्ता कला। मथेरना कला और उस्ता कला दोनों बीकानेर की हैं। मथेरना कला और उस्ता कला दोनों कहाँ की हैं साथियों? बीकानेर की हैं। इस जो उस्ता कला है इसको महाराज गंगा सिंह ने बढ़ावा दिया। किसने? महाराज गंगा सिंह। महाराज गंगा सिंह ने किस कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया? तो उस्ता कला को। कई बार प्रश्न पूछा गया है, महाराजा गंगा सिंह ने किस कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन दिया? तो उस्ता कला को। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार है, अभी हम पीछे पढ़ के आए विद्यार्थियों। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, पद्मश्री से सम्मानित। ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है?
जयपुर की। और इसका ब्लू पोट्री क्या होती है? मिट्टी के बर्तन पर नीले व हरे रंग से चित्रकारी, नीले व हरे रंग से चित्रकारी, ये क्या कहलाती है? ब्लू पोट्री। ठीक है विद्यार्थियों, ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत। चित्रशाला स्थित है। देखिए विद्यार्थी, चित्रशाला स्थित है। चित्रशाला कहाँ स्थित है? चित्रशाला कहाँ स्थित है? क्या बूंदी में है, क्या जयपुर में है, क्या जोधपुर में है, क्या जैसलमेर में है? चित्रशाला कहाँ स्थित है? देखिए विद्यार्थियों, 4 ऑप्शन, चारों से क्या कंसेप्ट निकल रहा है? जैसलमेर में साथियों जीन भद्र सूरी भंडार संग्रहालय स्थित है। जीन भद्र सूरी भंडार स्थित है। जीन भद्र सूरी भंडार कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। जीन भद्र सूरी भंडार कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। कई बार प्रश्न पूछा गया है, जीन भद्र सूरी भंडार कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। जोधपुर में विद्यार्थियों, जोधपुर में मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ है? जोधपुर में। मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ है विद्यार्थियों? जोधपुर में। जयपुर में क्या है? पोथी खाना। जयपुर में क्या है विद्यार्थियों? पोथी खाना। जयपुर में पोथी खाना। देखिए विद्यार्थियों, ये जो हम देख रहे हैं, ये जीन भद्र सूरी, मान प्रकाश पुस्तकालय, पोथी खाना, ये क्या होते हैं? ये जो पुराने ग्रंथ हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं या जो कलाकारों के द्वारा चित्रित ग्रंथ हैं, उन सभी को इनमें संरक्षित करके रखा जाता है। पुराने जमाने में इनमें कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। जैसे पोथी खाना, ये जयपुर, पोथी खाना कहाँ है? जयपुर में। इसमें पुराने जमाने में कलाकारों को क्या दिया जाता था? संरक्षण दिया जाता था, उनको कला सिखाई जाती थी। तो ये उनके भंडार हैं। जैसे चित्रशाला विद्यार्थियों बूंदी में है। चित्रशाला कहाँ है? बूंदी में है। चित्रशाला कहाँ है? बूंदी में। निर्माण किसने करवाया? चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? कई बार प्रश्न आया है, उम्मेद सिंह ने। निर्माण किसने करवाया विद्यार्थियों? उम्मेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया। उम्मेद सिंह कोटा के शासक थे, जिनके अंडर में बूंदी भी आती थी। तो शिकार करते हुए दृश्य कोटा शैली के हैं। शिकार करते हुए दृश्य किसके हैं? कोटा शैली के। इसलिए उम्मेद सिंह ने बूंदी में क्या निर्माण करवाया? चित्रशाला का निर्माण करवाया। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये उसका उत्तर हो गया। चित्रशाला कहाँ है? बूंदी में। चित्रशाला कहाँ है विद्यार्थियों? बूंदी में। अच्छा, चलिए विद्यार्थियों, ये थे हमारे जो आज के मैं कला संस्कृति के आपके लिए प्रश्न लेकर आया। वो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। विद्यार्थियों, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम रोज़ बनाकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उसके बाद उनका फुल सॉल्यूशन आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। उसके अलावा आपके लिए कंटिन्यू ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की और आर्ट एंड कल्चर की, तीनों सब्जेक्टों की क्लासें सुचारू रूप से संचालित हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको एक लाइक तो, एक शेयर तो और एक सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो इसी आशा के साथ विद्यार्थियों, मैं आपसे विदा लेता हूं और हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। उसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को क्या करना विद्यार्थियों? सब्सक्राइब करना। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर किसी और नए चैप्टर के साथ, किसी और नए पेपर के साथ, किसी और नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।